मैंने जॉब छोड़ दी थी सब कुछ। आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस एक टारगेट रख दिया था कि डू और डाई। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जब मुझे पोस्ट किया गया कि आप पीआर हो गए, आई वाज लाइक शेल शॉक है, ये क्या हो गया। 2 या 3 बजे फोन बज रहा है एंड सडनली द किड्स विल आल्सो बी अवेक। मम्मा आप नहीं जाओगे। तत्पर ऐप है जिसमें SOS बटन है, उसको कैसे यूज करना है। हम कैसे ही कहें कि हमारे को ब्रेस्ट पर किसी ने टच कर दिया। जैसे ब्रेस्ट इज जस्ट a term for a body organ. Why do you feel shy of using that? जब मैंने वो शुरू किया तो मतलब within 6 months I believe I was under depression. मेरा नाम है सुप्रिया पॉल और मैं हूँ CEO एंड co-founder of जोश टॉक्स. This show is for every ziddy girl who's been told to not ask too many questions or stand up for what she believes in. हमारा मकसद ये है कि हम आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करें, whether it's with respect to career, entrepreneurship, building your own growth story or anything else that you have in mind. और आज के हमारे एपिसोड में जुड़ रही हैं हमारे साथ DCP सुमन नलवा. सुमन नलवा मैम 25 साल से एक IPS ऑफिसर है और आज की हमारी कॉन्वर्सेशन होएगी उनकी इस जर्नी के बारे में, जहाँ से उन्होंने फील्ड से शुरू किया और आज की डेट में वो पहुंची है इस मुकाम पे कि वो पूरा PRO यूनिट हैंडल कर रही हैं. थैंक यू सो मच सुमन मैम फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है वो ये है मैम कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने माहौल के जैसे बन जाते हैं. जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम ये करो, तो जो हमारी फैमिली बोलती है, जो हमारे टीचर्स बोलते हैं, तो जनरली जो हमारी करियर की डायरेक्शन होती है वो उस इकोसिस्टम से बनती है. तो क्या जब आप छोटे थे तो ये जो पुलिस ऑफिसर बनने का मतलब जो आपने सोचा, क्या वो आपके माहौल से इंड्यूस था? क्या लोग घर में चाहते थे कि आप इसी लाइन में घुसे, या आपने कैसे सोचा कि ये मेरे को अपने करियर में आगे इस तरफ बढ़ना है? When I was growing up, हमारी फैमिली में कोई भी पुलिस में नहीं है. Nobody had heard कि UPSC होता क्या है. तो आई एम एन इंजीनियर. तो मैं इंजीनियरिंग करके आई, तो आई ऑलवेज थॉट आई विल बी इन टेक्नोलॉजी. लेकिन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वांटिंग टू स्टार्ट माय करियर, तो कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस हैपेंड that I started looking at कि एक UPSC भी एक ऑप्शन हो सकता है करियर का. And then I decided to go for it, and I was lucky enough that I got good friends who were able to guide me, और मैं पुलिस में आ पाई. और आपने किस अटेम्प्ट में क्रैक किया था एग्जाम? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. वाओ. एंड आपने प्रेपरेशन या तैयारी कैसे करी थी फिर? इट वॉज 1 full year जिसमें मैंने जॉब छोड़ दी थी सब कुछ. आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस एक टारगेट रख दिया था कि डू और डाई. तो फॉर मी कि 1 साल देना है, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड टू बी आउट ऑफ माई करियर कि मैं ना करूँ कुछ भी फॉर 1 whole year. इट वॉज अ बिग थिंग. तो मैंने अपने आप को 1 साल का समय दिया था. एंड योर फैमिली लाइक उन्होंने रिएक्ट कैसे किया? राइट, जैसे आपने बोला आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एक तो इंजीनियरिंग एनीवे फॉर गर्ल्स सीन अ लिटिल डिफरेंटली, एंड देन लीविंग इंजीनियरिंग एंड व्हाट वी वुड काइंड ऑफ से इज अ like a stable professional direction and moving to something like policing. My mother was very supportive, और वो अभी भी बहुत सपोर्टिव है. मैं कुछ भी नया करना चाहूँ तो शी इज ऑलवेज देयर. तो वो बहुत सपोर्टिव थी. जब पुलिस में आया तो थोड़ी सी उनमें हुई, बट शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी. तो मतलब आई कुड सेंस दैट. And in fact, throughout my career, मतलब I had been able to rely on her to take care of my responsibility at times. I must share one of the incidents. मुझे शेवनिंग स्कॉलरशिप मिली, तो उसमें 1 full year की स्कॉलरशिप थी, fully paid, जिसमें मैंने LLM इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ किया था UK से. कभी सोचा नहीं था विदेश जाके पढ़ूंगी, लेकिन अब थी. एंड देन मेरे आई हैड वेरी स्मॉल किड्स. एक 2 साल का था और एक महीने का था. So, I mean, my mom was like, "Jao, I will take care of them." Wow. So I was able to, kind of go, and it was a very wonderful exposure जो मुझे मिला वहाँ पर. आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, and how do you bring those experiences to your role today? जहाँ पर आप एक बहुत ही मतलब जब हम पुलिसिंग के बारे में सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम लॉ इन्फोर्समेंट ऑन ग्राउंड के बारे में सोचते हैं. हम PRO जैसी एक डिवीजन के बारे में नहीं सोचते.
तो how do those things tie in together and what is your role today? My technical background helped me, my ability कि मैं 10-12 घंटे लगातार एक स्ट्रेच पे बैठ के पढ़ पाती थी, that also helped. और उसके बाद देन मुझे लगता है कि कोई भी टेक्नोक्रेट है वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, बट आई बिलीव कि कोई भी किसी भी फील्ड में जा सकता है. तो उसके बाद फिर जब मैं पुलिस में आई तो देन आई डिड MA इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. फिर मैंने LLB भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो ऑफ कोर्स हाउ मेनी डिग्रीज डू यू हैव? जब विद एवरी क्वेश्चन एक नई डिग्री अनलॉक हो रही है यहाँ पर, तो अभी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप एक एक करके बताइए. आई डिड माय BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, देन आई डिड माय MA इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. फिर मैंने LLB किया था DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने LLM किया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स UK. वाओ. सो आई एम परस्यूइंग PhD राइट नाउ. Amazing. So I continue to learn. I believe कि जहाँ हम अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं वहाँ एक हमारी पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाती है. तो एक if we continue to kind of explore new ideas, तो एक तो हमारी जॉब में तो इनोवेटिवनेस आएगी ही. हम बहुत कुछ दे पाएंगे अपनी जॉब को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को. बिकॉज आई एम इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, आई बिलीव इट हेल्प्स मी काइंड ऑफ रीच आउट टू द कम्युनिटी विच आई एम सर्विंग. तो वो एक बहुत ही आई वुड एनकरेज एवरीवन कि हम किसी भी फील्ड में हो, वी नीड टू इनोवेट आवरसेल्फ, वी नीड टू कंटिन्यू टू लर्न. अभी मैं PRO हूँ दिल्ली पुलिस में. PRO इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. तो मैं 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हुआ है इस पोस्ट पर. सो आई वुड से जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जब मुझे पोस्ट किया गया कि आप PRO हैं, आई वाज लाइक शेल शॉक्ड है, ये क्या हो गया. ये क्या होता है. So then because I had no exposure of being a PRO, मैं तब इंटेलिजेंस में थी, तो 4 साल से इंटेलिजेंस में थी, तो मोर इनटू इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट्स और क्या हो रहा है दिल्ली में उसके ऊपर था. तो PRO में जब आए तो इनिशियली 1 महीना समझने में लगा, बट देन आई पुट माई सेल्फ फुली इनटू दैट. आई रेड कि परसेप्शन मैनेजमेंट होता क्या है, स्क्रैच से शुरू करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ. तो मैं जहाँ वहाँ मेरे कॉन्स्टेबलरी होती है वहाँ से शुरू करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि अच्छा क्या करते हो. तो हर रैंक के साथ बैठती हूँ, उनसे पूछती हूँ, सो दैट आई गेट अंडरस्टैंडिंग. देन मेरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया था, तो सबके साथ बैठ के इट टुक मी अबाउट अ मंथ. एंड देन आई वॉज वेरी लकी. तो हमारे कमिश्नर थे तब राकेश अस्थाना सर, तो ही हैड फुल फेथ इन मी. एंड मेरे कोई भी आइडियाज जो ओरिजिनेट होते थे, आई वुड डिस्कस इट विद मी, सर चलो करो. सो विद दैट काइंड ऑफ अ लिबर्टी आई वाज एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. तो एक आपको एक पुश मिल गया, एक वो मिल गया कि कुछ भी सोचने का, कि आपको एक वो नहीं है कि बस इतना सा नैरो पाथ है, यहीं चलना है. सो आई वाज गिवन अ वाइड बर्थ कि आप कुछ भी कर सकते हो. तो उससे आइडियाज़ और जनरेट होने लगे. तो उसके कारण से हमने अपने सोशल मीडिया को बहुत वाइब्रेंट बनाया, दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया को. बहुत हमारी जो कैंपेन्स भी चली, ऑन ग्राउंड कैंपेन्स, और वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई. एंड इसको इनफैक्ट हमारे प्रिंट मीडिया ने भी कवर किया. तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग माय जॉब. और मुझे लगता है कि अब मैं प्रोफेशनल PRO हो गई हूँ. नाइस, ऑसम. एंड सोशल मीडिया का रोल आजकल बहुत बढ़ चुका है, इवन इन इमरजेंसी रिपोर्टिंग, राइट, एंड इवन इन क्राइम रिपोर्टिंग. लाइक आई सी कि बहुत बारी लोग दिल्ली पुलिस के हैंडल को टैग करते हैं टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट दैट्स हैपेंड. तो वो जो पूरी मशीनरी है वो कैसे चलती है, लाइक राइट फ्रॉम द टाइम दैट अ सिटीजन रिपोर्ट समथिंग ऑनलाइन टिल द टाइम द क्वेरी रेजोल्यूशन मूव्स? एक्चुअली सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसकी एक तो रीच बहुत है, और क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट और टू नो कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. और हमने देखा है कि कई जगह पर एक ट्वीट का इतना इम्पैक्ट होता है कि वहाँ राइट लाइक सिचुएशन हो जाती है, लोग मर जाते हैं, आग लग जाती है. तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और हमें अपनी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है. और एक हमें उसको इंटेलिजेंस के लिए भी काम लेना पड़ता है कि कहीं कोई फेक न्यूज़ तो नहीं प्रोपगेट कर रहा, और अगर कर रहा है तो इमीडिएटली वी हैव टू इशू अ रिबटल. आई हैव अ वंडरफुल टीम विच इज़ वर्किंग विद मी. बहुत ही बढ़िया मेरी टीम है. तो जो मतलब
देखते हैं ट्वीट या कुछ सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट हुआ है तो उनको पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो इमीडिएटली हम अपना जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे इमीडिएटली हम बात करते हैं. दे आर नोडल यूनिट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स. उनसे बात करते हैं टू नो द करेक्ट फैक्ट्स और एकदम से उसको विद इन से 10-15 मिनट्स कोई भी ऐसा अर्जेंट है तो इट इज इवन एस्केलेटेड टू द लेवल ऑफ हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो ताकि कोई इससे इश्यूज ना क्रिएट हो. फिर कुछ सेंसिटिव पोस्ट होती हैं जैसे वुमेन रिलेटेड हो गई या बच्चों से या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो उनसे रिलेटेड विच माइट, मतलब हमारा ये हमने सोशल मीडिया को कंप्लेंट फोरम नहीं रखा है बट वी आर वेरी केयरफुल, वी आर वेरी वॉचफुल कि कुछ भी अगर रिपोर्ट आ रहा है तो वी कैन टेक इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ वट एवर इज बीइंग डन. और फिर कुछ ऐसे भी हैं देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो वो चाहते हैं कि हमारी जो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो कैसे उसको तार करें, उसको गलत इंफॉर्मेशन करें, उसको गलत ढंग से प्रोजेक्ट करें. तो उसको काउंटर करने के लिए भी वी हैव टू मेक श्योर कि हम करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वह जरूर हम देते रहें पीरियोडिकली ऑन आवर दिस थिंग सोशल मीडिया. और एक सोशल मीडिया से तो ये भी फायदा हुआ है कि आई डोंट हैव टू नाउ जस्ट रिलाई कि कोई प्रिंट वाला या कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला मेरी बात आगे रखेगा. तो आज के दिन में सोशल मीडिया मेरे को आवाज देता है. एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस की आवाज है. तो अगर कोई और नहीं भी कवर कर रहा तो मेरे पास एक ऑप्शन है दैट आई कैन वॉइस माय थॉट्स. व्हेन यू जॉइंड द पुलिस फोर्स, क्या लड़कियों के लिए एस्पिरेशनल था कि वो पुलिस ऑफिसर बने या उनके लिए ये सेकंड प्रायोरिटी थी आफ्टर नॉट बीइंग एबल टू गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज? एंड वो क्या आज शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ? आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तब इतना इट वॉज नॉट अ वेरी सॉट आफ्टर करियर, क्योंकि कुछ भी करें इट इज़ अ टफ करियर. मतलब हमारी जो प्रेजेंस चाहिए होती है 24/7 तो इट रियली टेक्स अ टॉल ऑन आवर फैमिली लाइफ, आवर पर्सनल लाइफ. फिर अगर हम देखें महिलाओं की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, हमारी चाइल्ड रियरिंग एज है वो जनरली कोइंसाइड करती है मेरे करियर मेकिंग स्टेज के साथ भी. तो जब आप यंग ऑफिसर होते हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द फील्ड, आप अपना एक नाम बना रहे होते हो. तो उस समय बहुत कन्फ्लिक्ट आता है आपके, जब आपके छोटे बच्चे हैं और आप 24/7 वाली जॉब में हैं. तो आई स्टिल रिमेम्बर माई किड्स वर वेरी यंग, 2 साल का, 3 साल का. एंड देन रात को जब फोन बजेगा नेचुरली इट्स गोइंग टू बी एन इमरजेंसी. कंट्रोल रूम आपको अदरवाइज दे वोंट कॉल यू. अब 2 या 3 बजे फोन बज रहा है एंड सडनली द किड्स विल आल्सो बी अवेक. मम्मा आप नहीं जाओगे. उनको पता होता था कि फोन बजा है एंड आई विल हैव टू गो, समथिंग हैज हैपेंड. तो एक वो वाले उस हमें ट्रॉमा के साथ जीना पड़ता है उसके साथ. तो इट इज अगेन अ वेरी टफ जॉब इवन नाउ. अभी तो काफी मेनी वुमेन आर ज्वाइनिंग बट आई वुड से इट इज स्टिल टफ. लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है, मैं जो देखती हूँ अभी, मैं अपनी यंग जनरेशन को देखती हूँ. मैं पिछले से पिछले पोस्ट में आई वाज प्रिंसिपल ऑफ अ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल. तो उसमें वुमेन हमारी जो कांस्टेबल्स आती हैं उनके साथ आई वाज ट्रेनिंग देम. तो मैं देखती थी कि जब वो आती थी और विद इन अ वीक देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन देम. मैं कहती हूँ मेटामॉर्फोसिस. वो आएंगी बिल्कुल अपना वो सूटकेस लेके, बिल्कुल सूट वूट पहन के एंड देन कोई छोड़ने आ रहा है. फिर नेक्स्ट डे दे आर इन देयर ट्रैक्स और एकदम सुबह सुबह दौड़ रही हैं. एक हफ्ते में यूनिफॉर्म में परेड कर रही हैं. फिर हम उनको 3 महीने में छुट्टी देते थे कि अब जाओ, अब 4 दिन के लिए एंड देन कम बैक. फिर हम उनसे लिखवाते थे कि पुलिस में आने के बाद मेरे जीवन में बदलाव. एंड देन वी यूज्ड टू गेट सच ब्यूटीफुल स्टोरीज कि पूरे गांव वाले आ रहे हैं सलाह लेने के लिए, जैसे 3 महीने में पता नहीं क्या हो गया है. So it is a thought, कि you have entered into a profession which is raw power. So I believe that women in uniform do kind of inspire that power equation changes. तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ज्यादा से ज्यादा women हैं, they should join the force, क्योंकि उनको देख के भी कई महिलाएं हैं वो empowered feel करती हैं when they see a police woman in uniform. So it's a double benefit kind of a thing. And are you comfortable to share कि जब कि जब actually post decide होती है तो
is there a bias towards कि लड़कियों को फील्ड पे डालना चाहिए या उनको टफ पोजीशंस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और is it like a smooth process now where gender doesn't have a role to play in it? नहीं, अभी तो काफी चेंजेस आए हैं. At our time we had to fight for it. क्योंकि जनरली होता था कि मैं वही कहती थी, इट्स लाइक गीटोइजेशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स. सो व्हाई कि एक वुमेन ऑफिसर ही क्यों वुमेन एंड चिल्ड्रन देखे, उसको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आप डालेंगे. तो एक वो भी एक था कि क्यों वुमेन ही क्यों जेंडर सेंसिटिव होंगी, मेल ऑफिसर्स क्यों नहीं होंगे. तो अब तो इंक्रीजिंगली देयर इज ओपनिंग अप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज. ये भी बहुत बड़ी बात है. अभी हमारी जो सब इंस्पेक्टर्स आ रही हैं, मेनी ऑफ देम आर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, और कोई एमसीए है, कोई बीटेक है. सो दे आर ऑल दे आर इनटू साइबर क्राइम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड उसमें कर रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन का ही करना है. दे आर इन ट्रैफिक में है, दे आर मैनिंग द ट्रैफिक, लॉट ऑफ मतलब प्रोफाइल मतलब स्पेशल सेल में है जहाँ एंटी टेरर ऑपरेशंस का पार्ट बनती हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ लवली स्टोरीज अबाउट देम. एंड व्हाट डू यू थिंक दैट women bring to the police force जो अलग है from a male perspective? I believe there is more sensitivity, more resilience, more positivity when a woman is there. What has been the toughest job for you, or the toughest time for you on the job? One incident where you just felt like कि आज तो मैं टूट गई. I would say कि मैं ACP थी चाणक्यपुरी में. तो चाणक्यपुरी अगेन हाई सिक्योरिटी जोन होता है. तो इट वाज 31st of December. तो उस दिन हमारा बहुत बड़ा अरेंजमेंट लगता है क्योंकि वहाँ 5 स्टार्स बहुत हैं और कनॉट प्लेस एंड ऑल दैट. तो वहाँ राइवलरी और न्यू ईयर वाला वो सब रहता है. 31st इज न्यू ईयर ईव. तो उस दिन मतलब हम छुट्टी मांगने से भी डरते हैं कि मतलब इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आप छुट्टी लोगे. सो दैट इज ऑल्सो माई सन्स बर्थडे. तो मेरा छोटा बेटा था, ही वाज 2 years old. तो 2 साल का था. तो सडनली I was sitting in my office and my housekeeper rushed in with my child. वो उसको उठाए हुए था और उसकी आंख के ऊपर कुछ कपड़ा रखा हुआ था. I said, what happened? कहते इसको आंख में कुछ हो गया है, चोट लग गई है. एंड आई वाज लाइक प्राण सूख जाते वो वाला हाल था. सो आई इमीडिएटली रश टू RML क्योंकि और तो मतलब दैट वाज द नियरेस्ट. तो RML में देखा तो मतलब उसको ज्यादा इंजरी नहीं थी. ही हैड जस्ट मिस्ड हिज कॉर्निया. तो फिर डॉक्टर ने पूरा ऐसे उसको बैंडेज वगैरह कर दिया. सो दैट वाज अ वेरी टेरिफाइंग साइट फॉर मी. And then again after 2 hours I had to go back to work. And leave him with my mom and come back. So I still, whenever I watch his birthday photographs, it is really heart wrenching. Yeah, no, that must have been tough. We have young women in the room who are in different career streams, so we'll just move the camera to them and we can ask questions one by one. पहले तो ये बहुत मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ या बात कर पा रही हूँ क्योंकि आपको टीवी में या मीडिया में आपके स्टेटमेंट्स पढ़े हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत विभागों में काम किया है, बीट वुमेन इंटेलिजेंस, और आपका वर्क प्रोफाइल बहुत ऐसे लंबा है. आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण विभाग कौन सा था? इंटेलिजेंस में जब मैं रही तो वो वाला पीरियड बहुत ही चुनौतीपूर्ण था. उसका एक कारण था कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो उसके कुछ ही दिन के बाद वहाँ पर NTCA स्टेयर शुरू हो गया था और उसके बाद कोविड का आ गया था. एंड राइट आफ्टर कोविड किसान का आंदोलन शुरू हो गया था. तो दैट रिक्वायर्ड 24/7 प्रेजेंस. और उसमें से भी जब कोविड का था वो बहुत टफेस्ट था क्योंकि मेरी यूनिट को कहा गया था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए. तो जब इनिशियली कोविड आया तो किसी को पता नहीं था इससे होगा क्या. अब मुझे अपने लोगों को मोटिवेट करना था काम करने के लिए. सभी डरे हुए थे इंक्लूडिंग द पुलिस पर्सन्स. हम लोग भी डरे हुए थे. तो हम लोग काफ़ी टाइम मतलब जब सब अपने घर में अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे थे, हमारा ऑफिस 24/7 खुला था. और हम जाके जो भी हमें लिस्ट आती थी BOI से कि इतने लोग बाहर से आए, इतने इंडोनेशिया से आए, इतने आए हैं, हम उनके एड्रेसेस पर जाके उनको वेरीफाई कर रहे थे कि वो कितने लोगों के टच में आए हैं. तो मेरे लोगों का और मेरा एक्सपोजर बहुत हाई था. तो उसमें उनको मोटिवेटेड रखना और खुद भी उसके सामना करना एंड देन स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि
हम अगर हमें इन्फेक्शन हो तो वी कैरी टू द फैमिली। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, कई बार सिर्फ बिस्किट और पानी खा के हमने गुजारा किया क्योंकि सब कुछ बंद हो गया हुआ था, ऑफिस में बैठे हैं। सो दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड एंड उसमें मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। माई इंस्पेक्टर्स, हम अपने उसको डिस्कस भी करते थे अपने फियर्स को। वो भी कहते थे मैम डर लग रहा है, मेरे ग्रुप में एक का पॉजिटिव आ गया है। तो फिर हम एक दूसरे को कैसे हम मोटिवेट करते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, करेंगे। तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एज वेल एज ब्यूटीफुल टाइम, जहाँ पर एक कोहेसिव टीम स्पिरिट जो हमारा उभर के आया, जो मेरी टीम का एक साहस कह लो वो उभर के आया, and we walked hand in hand and we faced that. It was a very beautiful time as well as challenging time. मैम एक और क्वेश्चन है कि जब आप विमेन और चिल्ड्रन डिपार्टमेंट देख रहे थे, तब कोई किसी महिला का ऐसा मामला या किसी माइनर बच्चे का ऐसा मामला जिसमें एज ए वुमेन आप बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर उसमें आप उसी प्रक्रिया से एक्शन ले सकते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहे? सी, जब हम वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस। इनफैक्ट जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में की। मैं इसके लिए लड़ने भी गई थी अपने कमिश्नर से कि मेरे सब बैचमेट्स को तो आपने फील्ड में लगा दिया, व्हाई वुमेन एंड चाइल्ड फॉर मी। तो एनीवे ही सेड कि ये व्हाटएवर। तो 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 उस समय ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी चाइल्ड अब्यूज के बारे में, है ना। मतलब एक इतना इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, स्कूल्स में इसके बारे में बात नहीं होती थी कहीं नहीं। तो उस समय आई डिसाइडेड कि कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस होगा तो मैं वहाँ पर्सनली विजिट करती थी जस्ट टू फाइंड आउट कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड व्हाई, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो जब मैंने वो शुरू किया तो मतलब विद इन 6 months आई बिलीव आई वाज अंडर डिप्रेशन। मतलब वॉचिंग चिल्ड्रन एंड इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। हेलो मैम, रुचिका दिस साइड। सो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी आप पुलिस फोर्स में 25 ईयर्स से हैं, आपको अदर फील्ड्स में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन टीम हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट। सो ऐसी क्या आप टॉप 2 to 3 क्वालिटीज़ बताना चाहते हैं जो इस फील्ड में किसी को सक्सेस दिला सकती है और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है? I believe you need to have will to do whatever you want to and then you can succeed in it. ये methods हैं या क्या करना है, it will automatically come to you. एक will होना चाहिए कि ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, और डेडिकेशन कि किसके लिए करना है। Hello, ma'am. Swale this side. Actually, I have 2 questions. So, first question is this. आपने अपने करियर में बहुत सारे चेंजेस किया। आपने एलएलबी किया, आपने मास्टर्स भी किया, इंटेलिजेंस में भी थे, इंजीनियरिंग में भी थे। आपने ये इसलिए किया क्योंकि आप अपने ग्रोथ माइंडसेट से थे। आप देखते हैं मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ये करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई आई थिंक। तो जब आप लास्ट में आपने यूपीएससी क्रैक किया तो वो चीज़ आपके अंदर कैसे आई कि मुझे वहीं पर ही रुकना है, अदर चीज़ क्यों ट्राई नहीं करनी? नहीं बेटा, ये मेरा जो इंजीनियरिंग के बाद ये मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं ये मैंने वाइल इन सर्विस की हैं। सो आई हैड द जॉब और मेरे को वो था कि टाइम्ड प्रमोशन ही होगा एंड इट हैड नथिंग डू विद माय स्टडीज। मैं चाहे कुछ भी करूं, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट कि मेरी जल्दी प्रमोशन वगैरह नहीं होने वाली। इट इज बिकॉज ऑफ माय इनहरेंट इंटरेस्ट कि मुझे था कि मैं ये पढूं और कुछ आई एनहांस माय नॉलेज, मैं कैसे अपने आप को बेटर करूं so that I can be of better service to the society, उसलिए किया। थैंक यू मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन इज दैट आपने फॉर द वुमेन्स बहुत सारे डिफेंस और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ आपने निकाली, आपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से एंड बहुत सारे एनजीओ से कर रखा है। सो आई वांट टू नो द स्कीम, ताकि जो जितनी भी हमारे आसपास गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी डिफेंस के लिए हो जाए, तो क्या क्या स्कीम्स हैं? आई वांट टू नो अबाउट दैट। बेटा हमारे ना हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल्स हैं, जहाँ पर एक अलग एटमॉस्फेयर है पुलिस स्टेशन के अलावा। इसके अलावा स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है, मैं वहाँ पर काफ़ी समय रही एज अ डीसीपी। तो वहाँ हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे। तो उसमें एक इनिशिएटिव है सशक्ति, उसमें हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाते हैं। तो अभी हमारा समर कैंप भी होने वाला है, तो आई वुड
से कि इस चैनल के माध्यम से whoever wants to register can register, तो it is free of cost। और कोई इंस्टीट्यूशन अगर कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनर जाके वहाँ भी करवा देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड अनदर थिंग इज कि एनहांस योर नॉलेज, और ये हमारी जो स्कीम्स है या हम जो करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो। जैसे हमने एक हिम्मत प्लस ऐप है हमारी तत्पर ऐप है जिसमें SOS बटन है, तो अगर आपने डाउनलोड किया, आप अगर उसमें आपको थ्रेट है, सो इफ यू प्रेस दैट इमीडिएटली कंट्रोल रूम में मिला जाता है। तो उसको कैसे यूज करना है, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जिम्मेवारी खुद भी लेनी है कि मैं हाउ डू आई रीच आउट। अब मैं सेल्फ डिफेंस में नहीं कि आप मार्शल आर्ट के वो हो जाएंगे ब्लैक बेल्ट, नहीं, बट इट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस। नंबर 1 होगा कि आप पुलिस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको पुलिस वुमेन है वो सिखा रही हैं, तो एक आपका भय होता है ना कि पुलिस है क्या, थाने के अंदर है क्या। सो वी थिंक देयर इज अ हवा सिटिंग देयर एंड वी कांट एंटर द पुलिस स्टेशन, जनरली ये होता है। या 112 कॉल करना कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू द मून, तो इजी है, वी कैन सीक हेल्प। तो एक वो वाला एक आना बहुत जरूरी है, एंड टू स्पीक आउट। मैं पहले कॉलेजेस वगैरह में जाती थी तो वहाँ इनिशियली ना, मतलब मेनी इयर्स बैक, 10 साल पीछे चले जाएं, तो मैं कहती थी कि आप बताते क्यों नहीं है, तो आता था कि मैम हाउ डू वी नरेट आवर एक्सपीरियंसेस, हम कैसे ही कहें कि हमारे को ब्रेस्ट पर किसी ने टच कर दिया। ऐसे ब्रेस्ट इज जस्ट यू नो अ टर्म फॉर अ बॉडी ऑर्गन, व्हाई डू यू फील शाई ऑफ यूजिंग दैट। तो ये सब चीजें हैं जिसमें हमें वी हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ टू स्पीक अबाउट इट। अपने एक्सपीरियंसेस को छुपाना नहीं है। No, this is absolutely true. In fact, हम लोगों ने आई थिंक 1-1.5 साल पहले कैंपेन किया था जहाँ हम कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स करते थे ऑन women's rights, एंड तब हमें ये रियलाइज हुआ कि एंड आई थिंक ये लड़कियों और लड़कों के साथ दोनों के साथ था कि उनको एक्चुअली करेक्ट माध्यम में नहीं पता था FIR फाइल करने का। तो कंप्लेंट क्या होती है और कंप्लेंट और FIR में डिफरेंस क्या होती है, हाउ टू फॉलो अप, ये सब इन्फॉर्मेशन और मतलब अब तो इंटरनेट पे है भी, बट लोग नहीं देखते, इसलिए फिर अगर कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस उन्हें पता भी नहीं रहता कि क्या हुआ। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को, फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट में हुआ क्या, किसके पास है। EFIR का सुविधा है, तो लॉट ऑफ दीज फैसिलिटीज आर देयर। तो वो है कि आपको अवेयर रहना है, अपने आप को अपनी नॉलेज को एनहांस करना है कि अगर मुझे जरूरत पड़े हाउ डू आई सीक हेल्प। हाउ यू डील विद योर मेंटल स्टेट while all of these are happening, as you mentioned कि मेरा बच्चा था वो he got into trouble, that still I have to went back to my place and do the job, right? And also as you are saying कि there is a lot of people, I mean a lot of children who are facing child abuse. Don't you feel any frightened that your child is also facing the same thing and you are not there, right? And how do you balance all these things along with your mental health? Number 1, when it comes to educating our children, तो मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि मैं अपने बच्चों से बात करूं, तो मैं उनको बताती थी कि व्हाट इज अ सेफ टच, व्हाट इज अ बैड टच, और कुछ समय हमेशा निकालना चाहिए बच्चों से बात करने के लिए कि दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई। तो जब आप कन्फ्लिक्ट में होते हैं तो आपकी हेल्थ भी सफ़र करेगी। बट आई वॉज लकी इनफ कि I went into yoga and meditation and stuff like that. तो वो मैंने once I started my journey on that, तो मेरे को जो हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, जो कन्फ्लिक्ट में, वो मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहने के, तो उसका जो इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर हो रहा था, तो उससे आई वाज एबल टू ओवरकम दैट। एक अलग नोशन है कि जो औरतें हैं वो बहुत ही इमोशनली ड्रिवन होती हैं, है ना, और वो मैकेनिकली वर्क नहीं कर पाती, और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उनकी इमोशनल एजेंडा की वजह से वो बहुत डिलेमा में होती हैं या ऐसा कुछ। आई वांट टू नो कि आपने इस फील्ड में रह के बीइंग इन एक मेल डोमिनेंस वर्क कल्चर में इस चीज़ को कैसे प्रूवन करा कि दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्किंग, दिस इज नॉट हाउ वी आर वर्किंग, वी आर kind in a very simple way, we also have brain to discuss things. I don't know how ये कैसे इसको propagate किया गया है। So I believe we are very balanced human beings. हमारे में empathy ज़्यादा होती है, which I believe मेरे male counterpart में नहीं होगी। तो empathy is good.
बिकॉज मैं जहाँ पर हूँ, पुलिस में हूँ, मैं किसके लिए हूँ? आई एम देयर टू सर्व माई कम्युनिटी, माई सोसाइटी। और अगर मैं उनके साथ एम्पथाइज कर पाती हूँ, आई एम एबल टू बेटर सर्व देम। अगर मैं एक एम्पथाइज कर पाती हूँ किसी विक्टिम के साथ, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड का हो कि कितनी उसको मुसीबत आ रही होगी, ही इज लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग, सो आई एम इन्वेस्टेड इन दैट केस। ऑफ कोर्स मेरे लिए वो है कि मैं देन आई विल गो आउट ऑफ माय वे टू मेक श्योर कि इसको कुछ मिले, ही गेट समथिंग बैक, उसको जस्टिस मिले। सो सिमिलरली कोई भी आता है, कोई भी विक्टिम है, तो वी बिकम इन्वेस्टेड, सो विच इज गुड। आई बिलीव ज़्यादा एम्पैथेटिक अगर होंगे हमारे ऑफिसर्स, तो हमारी एक सोसाइटी भी बेटर होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बेटर होगी। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एज ए फीमेल किसी भी फील्ड में जाना एक न्यू चैलेंजिंग है या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि जब आप ऑन ग्राउंड काम कर रही थी तो फैमिली को लेके भी कुछ कुछ इश्यूज आए, जैसे आपने चाइल्ड्स के बारे में बताया। तो लाइफ में जब भी एक फीमेल आगे जाती है, स्टार्टिंग करियर के अंदर उन्हें बोला जाता है शादी के रिगार्डिंग, या बाद में पोस्ट फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपनी ग्रोथ के अंदर एक वो सेक्रीफाइस वाला पार्ट है, उसको लेके कैसे कोऑर्डिनेट करें? क्योंकि इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उसको कैसे करें, कि करियर को कैसे बूस्ट अप करें या फैमिली को कैसे मैनेज करें, वो कोऑर्डिनेशन पार्ट। ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहूंगी कि इसको सेक्रीफाइस या वो मत माना जाए। वॉट एवर यू डू, मेक इट योर चॉइस, कि ये मेरी चॉइस है कि मैं ये वाला समय अपने करियर को देना चाहती हूँ। ये मेरी चॉइस है कि मैंने चाइल्ड केयर लीव लेनी है, मैंने घर में बच्चों को ही देखना है। तो जब आप उसको अपने जो डिसीजंस हैं उनको अपनी चॉइस मानने लगती हैं, तो एक विक्टिम वाली मेंटालिटी हट जाती है। देन आई एम नॉट अ विक्टिम एनी मोर, ये तो मेरी ही चॉइस है। आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी, ये मेरी चॉइस है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ बेबी, इट्स मेरी चॉइस है। तो एक विक्टिम हुड से निकल जाती हूँ मैं, और फिर जो भी चॉइस है आई विल लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। एक लड़की गांव से आई है तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं उसके सेफ के बारे में कि वो आगे ज़्यादा ना जाए, शादी कर दें, तो वो कंफ्यूजन वाला फेस हो जाता है कि फैमिली की सुने या अपने लिए जाए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करें कि आपकी फैमिली को भी आप नहीं चाहते हो कि वो भी परेशान हो? ये आपकी चॉइस है कि आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है या अपनी फैमिली के ड्रीम्स को फॉलो करना है। तो ये हमारी चॉइस है। तब भी अगर आप चूज करें कि नहीं, आई विल गो एज फॉर माई फैमिली, तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो। देन यू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे यहाँ काफी ट्रेनीज आती थी जो पूरे 6 गांव में अकेली लड़की, वो पुलिस में आ गई, है ना। उसके फादर भी नहीं आए कि नहीं ये तो करियर अच्छा नहीं है, तुम नहीं जाओगी। वो अकेली आई, अपना अकेला फिजिकल टेस्ट दिया, एंड शी गॉट थ्रू एंड डिड इट। देयर वाज अनदर गर्ल हु केम, वो 5 बहनें थी, और आफ्टर अ 5th गर्ल द फादर लेफ्ट द फैमिली। तो वो उसकी मदर है, वो चौका बर्तन करके उनको बच्चों को पाल रही थी। वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, तो शी कुड गेट अ स्कॉलरशिप, वो कॉलेज भी गई, और देन शी केम इनटू पुलिस। सो ये बड़ी एम्पावरिंग स्टोरीज है, उन्होंने खुद को मोटिवेट किया। तो ये उनकी चॉइस है। सो मेक इट योर चॉइस, जो भी करो ये मेरी चॉइस है। आई वॉन्ट टू सेक्रीफाइस माई ड्रीम्स फॉर माई फैमिलीज पीस ऑफ माइंड, ये मेरी चॉइस है। अपने आप को विक्टिम मत समझो, वो प्ले वी कांट प्ले दैट कार्ड, उस पर नहीं जाना। आधी से ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में ही खेल रही होती हैं कि अगर मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया, अगर मैंने अपने हिस्से का कुछ मांग लिया, अगर मैंने ऐसी कॉन्वर्सेशन कर ली, कन्फ्रंटेशन कर ली, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दिस हैपेंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेजेस। तो लाइक इवन इन माई फैमिली, आई डोंट नो क्या कॉन्टेक्स्ट था, बट उस दिन मैंने आई वाज वेरी स्केर्ड टू आस्क माई फादर समथिंग, एंड व्हेन आई डिड, उन्होंने ही टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड कि आस्क लाइक अ सन. Why are you asking like a daughter? Like why are you trying to, like you've always been the son, like you've portrayed yourself to be going out and doing some things and there's no differentiation in this house, तो क्यों से हम के पूछ रही हो ऐसा question? So I think it's also कि like how much is going on in our own thought process and how do we get rid of that. But thank you so much. This has been a very important conversation. I think right from aapki journey to covering women's safety, we've touched on a lot of different things. And because the timing is such कि अगले महीने UPSC के prelim exams हैं, तो मैं end करना चाहूँगी with your message to people who are attempting the exam, and what is like your one piece of advice for them?
Don't hold yourself and just go for it. Be confident. अपना जी जान लगा दो. If you are meant to be, you will be. Awesome. Thank you so much. Thank you.